प्रशांत किशोर जी बिहार में आए और दावे के साथ बोल रहे हैं कि 25 में बनेगा तो जनसुराज का ही सरकार बनेगा। विपक्ष का कहना है कि प्रशांत किशोर अभी राजनीति में किशोरावस्था में है, अभी वो दूर दूर तक सरकार बनाने के सोचे भी नहीं। प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है या पॉलिटिशियन है? नहीं नहीं, पॉलिटिशियन नहीं है, बिजनेसमैन है। बिल्कुल नहीं है। तो क्या है? अगर हमारी सत्ता बिहार में आती है, हमारी सरकार बिहार में बनती है, तो सबसे पहले हम शराबबंदी को खोलेंगे। ये बोल है प्रशांत किशोर के, जनसुराज पार्टी के। उसी जनसुराज के पार्टी के एक मेंबर कह लीजिए, संभावी विधायक के प्रत्याशी कह लीजिए, शशिधर मिश्रा जी हमारे साथ। कैसे हैं शशिधर जी? जी बहुत धन्यवाद भाई, हम ठीक हैं, लेकिन अभी कोई विधायक संभावित हम हैं नहीं, एक कार्यकर्ता जनसुराज के संस्थापक सदस्य हैं। प्रशांत किशोर जी बिहार में आए और दावे के साथ बोल रहे हैं कि 25 में बनेगा तो जनसुराज का ही सरकार बनेगा। बिल्कुल बनेगा। क्या लगता है बिहार की राजनीति जहां एक तरफ जाति से नहीं उठ रही है, वहीं प्रशांत किशोर आते हैं, बोलते हैं कि हम 4 से 5 साल मेहनत करके पार्टी भी सरकार बना लेंगे। तो एक बात बताइए, जातिगत जनगणना किसने कराया था? महागठबंधन की सरकार में हुआ था। महागठबंधन की सरकार में। तो वो सरकार में उसमें आया था ना कि इतना % मुसलमान है, इतना % यादव है, इतने % कुशवाहा है। तो प्रशांत किशोर जी तो उसको मान ही रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं मतलब कि मान लिया कि मुसलमान जो है 15% है या 20% है, तो 40 सीट तो मुसलमान के लिए उन्होंने बोला ही है। और उन्होंने बोला है कि यादव अगर 14-15% है तो उनको भी 15% देंगे प्रतिनिधित्व, महिला को भी हम 40% देंगे। हाँ, वोट देना आता है, क्योंकि अब जिसकी जितनी संख्या तो उतना तो देना पड़ेगा। विपक्ष का कहना है कि प्रशांत किशोर अभी राजनीति में किशोरावस्था में है, अभी वो दूर दूर तक सरकार बनाने के सोचे भी नहीं। असल में क्या है ना कि विपक्ष को ना समझदारी का कमी है, क्योंकि क्या है ना कि प्रशांत किशोर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को उनको देखना चाहिए। पहली बात नहीं, ये गलत बोले, राजनीति में क्वालिफिकेशन को नहीं लाइए आप, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन विजन तो होना चाहिए ना, एजुकेशन को नहीं ला सकते। विजन तो होना चाहिए। हाँ। विजन होना चाहिए ना, तो उनका विजन है, तो विजन कहाँ से आएगा? पढ़ाई से ही आता है ना। कहीं ना कहीं पढ़ाई से ही आता है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अब पढ़े लिखे लोग ही नेता बन सकते हैं। नहीं, नेता बनने के लिए अलग बात है, विजन की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो किसे टारगेट कर रहे हैं विपक्ष में? किसे? नहीं, टारगेट का नीतीश कुमार को कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को देखा जाता है कि लगातार वो बनेगा तो लालू यादव का बेटवा ही ना बनेगा। पहला बात क्या है ना कि नीतीश कुमार पक्ष में, विपक्ष में तो है नहीं, तो टारगेट कुछ नहीं हो रहा है विपक्ष को ही। मतलब आप भी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि टारगेट तो हम तेजस्वी यादव को ही कर रहे हैं। देखिए, टारगेट किसी को नहीं किया जा रहा है। सीधा तो आपके नेता, आपके नेता एनडीए के बारे में क्यों नहीं कुछ कहते? अरे एनडीए के बारे में क्या बोलते हैं? सबके बारे में बोलते हैं, आज भी बोले हैं, बीजेपी के बारे में भी बोले हैं, उन्होंने तो कांग्रेस के बारे में भी बोला है। ऐसा थोड़ी है, आप लोग एक बात को पकड़े हुए हैं कि वो सिर्फ इसको बोल रहे हैं, वो सबको बोल रहे हैं। जो काम नहीं करेगा उसको बोलना ही पड़ेगा। जनसुराज बीजेपी की बी टीम है? बिल्कुल नहीं, जनसुराज बिहार के लिए ए ग्रेड टीम बनाना चाह रही है, ए ग्रेड राज बनाना चाह रही है, और ए ग्रेड है बस। प्रशांत किशोर का यह सवाल रहता है कि लालू यादव और उसके आरजेडी पार्टी जो बिहार तक ही सीमित है, वो इतना पैसा कहां से लाती है? हमने तो बहुत सारे राज्यों में सरकार बनाए हैं, इसलिए वहां से हमको पैसा आता है, तो वो सरकार बनाने इनको भी कहां से पैसा आ रहा है? सबसे बड़ा बात क्या है ना कि कोई भी राजनीतिक दल बनता है, अभी तो राजनीतिक दल है नहीं, अभी तो जनसुराज है, 2 अक्टूबर के बाद राजनीतिक दल होगा। तो अभी तक जो प्रशांत किशोर ने पैसा कमाया है वो लगाया है। कहाँ से कमाया है? अरे व्यापार कर रहे हैं, राजनीतिक सरकार बनाने के व्यापार। अरे तो राजनीतिक क्या, आप को बहुत लोग जो है अपना अपना रोजगार करता है, कोई सोशल टीम या मैनेजमेंट का काम कर रहा है। प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है या पॉलिटिशियन है? नहीं, पॉलिटिशियन नहीं है, बिजनेसमैन है। बिल्कुल नहीं है। तो क्या है? वो बिहार को आगे बढ़ाने का सोच रखने वाले एक अच्छे व्यक्ति हैं अभी, बस। प्रशांत किशोर पे कई सारे सवाल उठा रहे हैं कि वो बिजनेसमैन के जैसे बिहार को ट्रीट कर रहे हैं, एम्प्लॉय बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम हमारा ऐप डाउनलोड करो, तुम हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, तुम ये करो, मतलब अपने फायदे की चीजें कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है ना,
आज आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, डेटा तो चाहिए। बिल्कुल। और हमारे पास डेटा कलेक्ट होगा तो मुझे पता, हम लोगों को पता चलेगा कि कितना पॉवर्टी लाइन पे है आदमी, कितना पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी तो बनाना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए ना, उतना उस जनता के लिए सेवा करने के लिए वो सब योजना बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, दारूबंदी क्यों खोलना चाहते हैं प्रशांत किशोर? अरे सिंपल सा बात है यार, दारूबंदी है कहाँ बिहार में? होम डिलीवरी होता है ना, तो पैसा गवर्नमेंट का पैसा तो जा रहा है, गरीब आदमी लोग जेल में जा रहा है, और पैसा वाला दारू पीने के बाद भी पैसा एक तो दे के छोड़ रहा है, ऊपर से दारू भी नकली पी रहा है, मर रहा है। स्टूडेंट सब छोटा छोटा इस काम में जुड़ गए हैं, क्राइम इसी कारण बढ़ गया है। तो आप देखिए ना, हमारा 20,000 करोड़ का राजस्व भी जा रहा है, वो 20,000 करोड़ का राजस्व इसी जनता पे लग रहा है, इसी जनता के डीजल और पेट्रोल के दाम में लग रहा है। उसको दारू टैक्स भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ी आप खरीदते हैं उसका टैक्स रेशियो बाकी स्टेट से टैक्स रेशियो में अंतर है, तो यहाँ गाड़ी खरीदते हैं उसकी कीमत और बाहर की कीमत में भी अंतर है। तो अल्टीमेट क्या है, दारूबंदी से मेरा 20,000 करोड़ का नुकसान, हमारे गरीब लोग जो जेल में हैं जिनके पास बेल कराने का पैसा नहीं है उसका नुकसान, तो नुकसान ही नुकसान है ना। तो उसको चालू कर देने के बाद 20,000 करोड़ का पैसा आएगा। दावा है कि 2 अक्टूबर के दिन 2 करोड़ समर्थकों के साथ अपना पार्टी रजिस्ट्रेट करवाएंगे। नहीं 1 करोड़ बोले हैं, सॉरी 1 करोड़ में। हाँ हाँ, तो 1 करोड़ होगा क्यों नहीं। इतना दिन से 2 साल से पदयात्रा किया जा रहा है, तो 1 करोड़ लोग होंगे। पैसा वाले 1 करोड़ होंगे कि सच में समर्थक? बिहार में 1 करोड़ कहाँ पैसा वाले हैं, आप ही जैसे बताइए। पैसा से खरीदे हुए समर्थक होंगे? नहीं नहीं कि नहीं, सच में समर्थक होंगे? सच में समर्थक होंगे। इसीलिए तो वो उनका सीधा सीधा है कि फॉर्म भी भरिए और मिस्ड कॉल भी मारिए, जिससे सीधा आपका टेलीकॉलर में डेटा चला जाएगा। शशिधर मिश्रा का पर्सनली विजन क्या है मेरा अगर तो वो विधायक भावी प्रत्याशी बनते हैं तो? देखिए, असल में क्या है ना, यहाँ सिस्टम दूसरा है। यहाँ सिस्टम क्या है कि आप काम कीजिए, 6 महीना से पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा कि ये मेरे 4-5 लोग हैं। पर्सनली आपका विजन, अगर आपने भी सोचा होगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, जब पॉलिटिक्स में एंट्री आप किए हैं, जब बिजनेस में पहले काम करते थे लेकिन अब पॉलिटिक्स में कदम रख दिया, तो आपने भी सोचा होगा कि काम तो मुझे पॉलिटिक्स में अब करना है, चुनाव लड़ना है। क्या विजन लेकर आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, विजन सिर्फ इतना है कि पूर्णिया इतना बढ़िया पर्यावरण से सुंदर जगह है, अगर हम लोग चाहें तो एक अच्छा पर्यटन, एक अच्छा उद्योग इस जगह पे हम लोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंदौर की तरह सुंदर शहर भी बना सकते हैं। आप पूर्णिया घूमे होंगे तो इतनी चौड़ी रोड दोनों साइड से बहुत कम बिहार में आपको मिली होगी। तो आप बस सिंपल सा देखिए कि यहाँ पर करने को बहुत कुछ है। यहाँ से बगल में बंगाल है, बगल में नेपाल है, तो लोग यहाँ पर आके रुकते हैं कि हमको बंगाल में जाके घूमने जाना है। यहाँ आसपास बहुत ऐसे अच्छे मनीषी हुए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है, भोला पासवान शास्त्री जो हमारे भारत के पहले दलित मुख्यमंत्री, साथ ही साथ वो राज्यसभा में भी 2 साल रहे हैं, केंद्र में भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के अलावा वो SC ST आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, उनका परिवार आज मनरेगा के थ्रू मजदूरी पर पल रहा है। तो क्या कर्पूरी ठाकुर जी महान इंसान थे, हम लोग भी उनका इज्जत करते हैं, भोला पासवान शास्त्री भी उतने ही महान इंसान थे, तो उनके लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। प्रशांत किशोर न बिजनेसमैन है न पॉलिटिशियन है, वो बिहार के जननायक के रूप में उभर रहेंगे, ये उनके प्रशांत किशोर के सिपाही शशिधर मिश्रा जी का कहना है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एशियन लाइन देख रहे थे साहिल यादव, धन्यवाद।